आप देख रहे हैं न्यू इंडिया। सबसे पहले गोपाल झा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को उर्दू अल्फाज से सख्त नफरत है। अगर ऐसा न होता तो एक स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ जांच कमेटी गठित करने का आदेश नहीं देते। बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य ने स्कूल में विदाई समारोह के लिए आमंत्रण कार्ड पर जश्न ए अलविदा लिख दिया। बस इस बात पर उनकी शिकायत हो गई। मामला शिक्षा मंत्री तक पहुंचा। शिक्षा मंत्री ने यह जानने के लिए जांच कमेटी गठित करवाई कि क्या उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल उचित है। दरअसल भारत की राजनीति कुछ अरसे से रंग और मजहब के बाद अब भाषा पर आकर ठहर गई है, जहां पर सिर्फ बिखराव को ही तवज्जो देने का सिलसिला चल पड़ा है। भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए यह स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा शायद मौजूदा हुक्मरानों को नहीं है। देखा जाए तो उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि तहजीब की तस्वीर है। हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मी ये जुबान अपने भीतर मोहब्बत, अदब और शायरी की विरासत समेटे हुए है। लेकिन अफसोस आज ये भाषा सियासत के साए में सवालों के घेरे में है। खासतौर पर राजस्थान जैसे प्रदेश में उर्दू की उपेक्षा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भाषा की राजनीति उचित है? अगर है तो इसका फायदा किसे हो रहा है? उर्दू का जन्म हिंदुस्तान की ज़मीं पर हुआ। यह फारसी, अरबी और हिंदवी के मेल से बनी एक ऐसी जुबान है जिसने सदियों तक गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखा। अमीर खुसरो से लेकर मीर, गालिब, साहिर और फैज़ जैसे शायरों ने उर्दू को एक नई ऊंचाई दी। राजस्थान में भी उर्दू की एक गहरी जड़ रही है। जयपुर, टोंक और अजमेर जैसे शहर उर्दू अदब के केंद्र रहे हैं। टोंक तो शायरी की नगरी के नाम से मशहूर रहा है, लेकिन आज उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि सियासत का मोहरा बनकर रह गई है। हकीकत तो ये है कि उर्दू का किसी मजहब से कोई वास्ता नहीं, ये हिंदुस्तान की भाषा है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों से उर्दू की पढ़ाई खत्म करने की तैयारी चल रही है। सरकारी नौकरियों में उर्दू के टीचर्स की भर्तियां नहीं हो रही। उर्दू की किताबें लाइब्रेरियों में धूल फांक रही हैं। ऐसे में नई पीढ़ी इस मीठी जबान से महरूम होती जा रही है। यह विडंबना है कि जिस भाषा ने हमें तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं जैसे नगमे दिए, उसे ही आज पराया करार दिया जा रहा है। शायरी ने उर्दू को हमेशा जिंदा रखा है। राजस्थान में भी जगजीत सिंह की गज़लें, इकबाल असद की नज़में और नसीम अजमेरी के शेर उर्दू के परचम को बुलंद करते रहे हैं। इसलिए उर्दू को बचाना बेहद ज़रूरी है। अगर वाकई उर्दू को बचाना है तो इसे मजहब से बाहर निकालकर एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाना चाहिए। स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जानी चाहिए। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भरत ओला, सेवानिवृत्त शिक्षक सूर्य प्रकाश जोशी और इंजीनियर ओम बिश्नोई उर्दू भाषा के हिमायती हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। जो जिस विवाद के बारे में आप बात कर रहे हैं गोपाल जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि संविधान के इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ये पता नहीं हो कि जो वो एक्शन ले रहे हैं वो संवैधानिक रूप से गलत है। क्योंकि भारत की ये विशेषता है कि उसमें अनेक भाषाएं हैं और यही हमारी खूबसूरती है। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में आज 6,800 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, उन सबका संवर्धन और संरक्षण हो। ऐसा करके अगर इस तरह की चीजें हम करते हैं तो उससे देश में एक तनाव का वातावरण पैदा होता है और ऐसे चीजों से भविष्य में बहुत बड़े संघर्ष का अंदेशा होता है। तो हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और रही बात उर्दू की, तो उर्दू, हिंदी जो है वो उर्दू के कारण ही आज दिन की भाषा बनी है। अगर उर्दू के शब्दों को हम ये सोच लें कि उसको हमें नकारना है और संस्कृत निष्ठ हिंदी ही बोलनी है, तो हिंदी बचेगी ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि हमें भाषाओं के बीच में समरसता को बनाए रखना चाहिए और ऐसे कदम जो है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। गोपाल जी, जहां तक मेरी मान्यता है, अगर आप सहज रूप से जो बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, वही हिंदी श्रेष्ठ है, न कि सुसंस्कृत क्लिष्ट शब्दावली भाषा हिंदी। और यही अगर उर्दू के शब्दों का समावेश नहीं करते हैं, आप किसी भी समाचार पत्र को उठा लीजिए, उसमें मुख्य पृष्ठ को देखिए, उसमें आपको 50-100 शब्द आपको आराम से
उर्दू के शब्द मिल जाएंगे जो सहज रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं। और यही बात अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी के शब्द भी शामिल कर लिए गए हैं। कुछ शब्दों का आधा अंग्रेजी आधा हिंदी भी है, जैसे रेलगाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है, समावेशित हो गया ऐसी। तो ये समाश्रित संस्कृति हमारी है, उसमें भाषागत इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? आवक जावक लोहपथ गावनी विश्राम स्थल, इतना बड़ा शब्द कहेंगे आप? शब्दों का भंडार सा लगेगा। ऐसा तो आम बोलचाल में संभव ही नहीं है। अब सिगरेट के लिए शब्द श्वेत पत्र धारिणी, धूम्रपान दंडिका, अब इतना बड़ा बड़ा शब्द, जो शब्द आसानी से ग्रहण कर लिए गए हैं, मेरी मान्यता है उसे सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, भले ही वो अंग्रेजी के हों, हिंदी के हों, फारसी के हों, अरबी हों, तुर्की हों, कोई भी शब्द हो। धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि भाषाएं लोक की होती हैं, लोगों की होती हैं, और लोकतंत्र हमें आज़ादी देते हैं कि हम भाषाओं को उसी नज़रिए से देखें, उसी तरीके से उनको महसूस करें। अब आता है कि कोई भाषा लोक की भाषा कैसे बनती। लोक की भाषा बनने के लिए वो कर्णप्रिय, जबान पे चढ़ने वाली, सहजता से बोलने वाली, और वो आम बोलचाल की बोली के अंदर जब आ जाती है तो वो सहजता के साथ होती है। और यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का नज़रिया है। और इन चीज़ों से लोकतंत्र समृद्ध होते हैं कि हम बहुत सारे कल्चर के साथ मिक्सअप होते हैं। धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भरत ओला, सूर्य प्रकाश जोशी और ओम बिश्नोई। सबका मानना है कि उर्दू अदब की भाषा है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक एहसास है। इसके मिठास को सियासत के साए से गुम नहीं होने देना चाहिए। जैसा कि बशीर बद्र ने कहा है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। ये धूम बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि उर्दू को सियासत से आज़ाद करके एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनाया जाए, क्योंकि जब तक उर्दू जिंदा है तब तक हिंदुस्तान की तहजीब भी जिंदा रहेगी। दिलचस्प बात है कि जो शिक्षा मंत्री उर्दू से तल्खी रखते हैं उनका नाम हिंदी से मुकम्मल नहीं होता। मसलन शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर। मदन तो ठीक है, लेकिन दिलावर शब्द फारसी से लिया गया बताया जा रहा है। फारसी शब्द दिलावर का मतलब है बहादुर। शिक्षा जगत में इस बात की चर्चा है कि उर्दू से नफरत करने वाले शिक्षा मंत्री अब अपना नाम बदलेंगे। क्या वे मदन दिलावर की जगह मदन बहादुर लिखना शुरू कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया, जयपुर।